स्वामी जी, हमने 3 लेवल लिए थे आज। तो सबसे पहले निम्न वर्ग, जिसको कि कोई विशेष ज्ञान नहीं है, एक ग्रास रूट का व्यक्ति है, उसकी हमने बात करी। अब हम एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है कि वो बहुत बड़ा नॉलेजियस नहीं है, लेकिन फिर भी उसका परिवार है, वो मेंटेन करता है और वो चाहता है कि मैं भी फर्स्ट रैंक के अंदर आऊँ, मैं भी नॉलेजियस व्यक्ति बनूँ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी घर गृहस्थी चलाता है, अपनी इनकम करता है और समाज के अंदर जाता है, सब देखता है दृष्टियों को और कुछ बनना भी चाहता है। तो ऐसे मध्यम वर्ग जो कि व्यस्त भी है अपने कार्यों में, ऐसे लोगों के लिए भी आप कोई सूत्र बताने की कृपा करें, ताकि कि उसका जीवन भी शांत रहे, सुखी रहे। वैसे तो दोनों सूत्र हर एक के लिए लागू हो सकते हैं, लेकिन हर एक का मेंटल लेवल अलग अलग तरीके का होता है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का होता है, कोई 5th का होता है। तो अब मध्यम वर्ग जो बहुत व्यस्त है, उसके लिए कुछ आप सूत्र बनाइए, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, उसका जीवन शांत हो, सुखी हो। भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर मध्यम वर्ग की संख्या कोई भी देश में सबसे ज़्यादा होती है। 60-70% लोग मध्यम वर्ग के होते हैं, 5% 10% लोग रिच होते हैं और 20% 30% लोग गरीब होते हैं, बिलो मध्यम लेवल होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा संख्या हर कंट्री में, हर देश में मध्यम वर्ग की होती है। तो ये मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि वो अपना परिवार, अपना जीवन काफ़ी मेहनत करके कष्टदायक जीवन जी के बिताते हैं और उनके लिए आध्यात्म के मार्ग में आम लोगों की तरह उनको सुविधा आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि वो दौड़ भाग कर सकें। तो उनके लिए एक सरल रास्ता है कि वो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत कम समय है, उनको कभी भी दिक्कत आए अपने जीवन के अंदर, तो कोई भी धर्म का सहारा ले लें, भगवान को याद कर लें, थोड़े समय के लिए दुनिया को भूल जाए, भगवान को याद कर लें, कोई मंत्र के जाप को स्मरण कर लें ताकि दुनिया को भूल जाए, कोई अपने गुरु को मानते हैं तो गुरु को याद कर लें ताकि दुनिया को भूल जाए। मेरा एक ही कहने का मकसद है कि हमको थोड़े समय के लिए संसारी विचारों से मुक्ति पाना है। जब समय मिले, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, तो संसारी विचारों से मुक्ति पाओगे, अपने आप रिफ्रेश हो जाओगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आत्मा हमारा अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सुख वाला है, ये उनका स्वभाव है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा चेतन है और आत्मा की अनंत शक्ति से ही हर व्यक्ति का जीवन, जब रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, अपने आप नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये उनकी शक्ति का स्वाभाविक स्वरूप है। क्या है, इसमें न बुद्धि आती है, न मन आता है, न चित्त आती है, न अहंकार आता है और न बाह्य संसार आता है। सब भूल जाते हैं तो अपने आप आत्मा की जो शक्ति है सब कुछ क्लियर कर देती है और सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं। इसीलिए यही प्रयोग हमको दिन में भी करना है। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जो भी समय मिले, हम संसार को भूलने की कोशिश करें। और भूलने के समय हमको कोई काउंटर वेट चाहिए, या तो कोई भगवान का रूप ले लो, कोई मंत्र का रूप ले लो, कोई गुरु का रूप ले लो, कोई भजन ले लो, कोई प्रार्थना ले लो, कोई भाव ले लो, कोई भी प्रकार से आप उसमें जुड़ जाओ और संसार से अलिप्त हो जाओगे। तो अपने आप जो आत्मा की शक्ति है वो स्वाभाविक रूप से काम करेगी, क्योंकि बीच में अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त जो संसार के साथ लगा हुआ है वो बीच में नहीं आएगा। तो इसीलिए ऐसे कुछ काम करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आनंद भी आएगा। तो इसीलिए ये छोटा छोटा प्रयोग है, उससे ही हमको अपने जीवन को आगे ले जाना है। आंतरिक जीवन को, सूक्ष्म जीवन को, भावनात्मक जीवन को, हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके हमको आगे जाना है। और ये सरल बात है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पूरे दिन में 5-15 बार भी ऐसे 2 मिनट 5 मिनट निकाल के ये प्रयोग करेंगे तो उनको खुद को अनुभव होगा कि मैं धीरे धीरे संसारी बंधनों से मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ और अपनी आंतरिक शक्तियों से
मैं और मजबूत हो रहा हूँ, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ये अनुभव भी उनको खुद को ही होगा।